चलिए आपने सबसे पहले इधर चले जाना है iris.fbr.gov.pk/login, या गूगल पे करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने डालना है अपना आईडी और पासवर्ड, जो कि आपने एनटीएन जनरेट करते तो आपको आया होगा, आपने फ़ोन में प्रॉब्लम लिखा होगा। एस आईडी जो है लॉगिन आईडी सीएनआईसी नंबर होता है विदाउट डैशेस, और पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है या जो भी जनरेट हुआ है वो आपने डाल देना है यहाँ पे। आप इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है जी, ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाऊँगा, यहाँ पे MIS पे क्लिक करूँगा, इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स में मैं यहाँ पे टैक्स ईयर डालूँगा 2024। इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि कोई ऐसे टैक्सेस जो मैंने पे किए मैं एडवांस टैक्सेस और जिनका मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखें अभी मैंने ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स नहीं पे किया हुआ। इसको मैं करूँगा क्लोज़। अब मैं जाऊँगा डिक्लेरेशंस पे। डिक्लेरेशंस में रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इस वाले पे चला जाऊँगा और यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है जी। नॉर्मल रिटर्न में मैंने टैक्स पीरियड डालना है 2024, वो यहाँ पे मुझे दिखा देगा 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का पीरियड, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे डालनी है अपनी सैलरी की टोटल अमाउंट जो मुझे पूरे साल के अंदर रिसीव हुई है, ठीक है। फिर मैंने जब यहाँ पे ये बिल्कुल जो पहला पेज है सैलरी वाले टैब में आप देख रहे हैं खुलेगा, आपने यहाँ पे ये डालनी है और यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का बटन आपने हर स्टेप पे प्रेस करना है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे डल गई सैलरी की अमाउंट। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ टैक्स चार्जेबल पेमेंट पर। आई एम एज्यूमिंग क्योंकि ये ट्यूटोरियल बाकी किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं है तो इसमें प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स इनके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर इनका किसी की क्वेश्चन स्पेसिफिक क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपने आ जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस में, ठीक है। अब चूंकि इधर कोई भी टैक्स आपने भी, जिस तरह मैंने आपको MIS के अंदर दिखाया भी कि इनका कोई भी टैक्स नहीं कटा हुआ, चूंकि इनकी सैलरी बिल्कुल इतनी अमाउंट की थी जितनी अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है तो फॉर एग्जांपल जैसे लेट सपोज आपका 6 लाख के ऊपर कोई 50,000 रुपये कटा हुआ है तो आपने इस तरह से डाल के कैलकुलेट कर देना है। आपने कहना है जी 6 लाख रुपए मैंने रिसीव किए थे और मेरे 50,000 रुपये टैक्स कट गया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इस तरह कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि मेरे पास एक सिम है जिसके ऊपर एक कुछ थोड़ा सा टैक्स कटा है, कुछ भी नहीं कटा हुआ इनफैक्ट उसके ऊपर भी। अगर वो सिम जो है वो मैंने दिखानी है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, सेल फोन बिल या प्रीपेड, अगर आपका प्रीपेड नंबर है तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट डालें, यहाँ पे आप इसकी टैक्स की अमाउंट डाल दें। और इसी तरह आपके पास अगर इंटरनेट का बिल है तो इंटरनेट पर डाल दें। ये सारे एनटीएन सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। अगर ये टैक्सेस आपके कटे होंगे तो वो MIS पे नज़र भी आ जाएंगे, आप वहाँ से भी ये नंबर्स और CPRs ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स सिंपल रिटर्न। तो मैं सिंपली इसका ये करा मैंने कि मैंने इसको यहाँ पे आप कोई भी, अगर मेरा सैलरी का टैक्स होता तो मैंने आपको बता दिया सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर डालता। मैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाऊँगा, ये देखें ये जो 6 लाख रुपए ये पूरी नॉन टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पे मेरी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर, ठीक है। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आपने यानी इसके थर्ड टैब पे आपने आना है। यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स ईयर डालना है। तो यहाँ पे जो भी आपने इनकम डिक्लेयर की है, लेट सपोज 6 लाख रुपए डिक्लेयर किए हैं, वो यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब वो जैसे आपका एक अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 6 लाख के आ गए, तो इसका जस्ट ये है कि आपके पास पिछले साल इतने एसेट्स थे क्लोजिंग डेट पे, यानी 30 जून 2023 पे आपके पास इतने एसेट्स थे। आपने ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपए कमाए। अब आइदर आपने उन 6 लाख रुपए को सेव कर लिया होगा तो वो एसेट की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर आपने उनमें से एक्सपेंस आउट कर दिए होंगे। तो जनरली क्या होता है, कुछ आप एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, कुछ आपके पास सेव हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे पर्सनल एसेट्स सबसे पहले अपडेट कर लेंगे, ठीक है जी। पर्सनल एसेट्स के अंदर हम जो भी किसी बैंक के अकाउंट्स हैं वो हम डाल देंगे, और जो भी बैलेंसेस हैं यहाँ पे वो हम दिखा देंगे डाल के। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर लेना है जो भी हमारे पे बैलेंस आ रहा है। अच्छा जी, लेट्स सी।
تو ہمارے پاس بیلنس ہمارا آ گیا جو ہم نے بینک اسٹیٹمنٹ سے اٹھا لیا، وہ ہم نے ڈال دیا، باقی چیزیں ان کے کیس میں سیم ہے، تو میں اس کو کیلکولیٹ کروں گا، یہ کیلکولیٹ ہو کے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنے جو بھی ایسٹس ہیں وہ اپڈیٹ کر لینا ہے، جس طرح سے بھی آپ چاہیں انہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے دوبارہ وہی اگین میں نے کیلکولیٹ کا بٹن آپ دیکھ لیں دبایا ہے، اور کیلکولیٹ کا بٹن دبانے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ کیلکولیٹ دبایا اپنے ایسٹس کو اپڈیٹ کر کے۔ اب میں ریکنسلیشن کے اوپر گیا ہوں تو دیکھیں میرے پاس 393 کا انریکنسائلڈ اماؤنٹ آ گیا، تو میں اس 393 کے انریکنسائلڈ اماؤنٹ کے اوپر اب میں کچھ اور بھی ایسٹس اپنے اپڈیٹ کرنا چاہوں گا تو وہ میں کر دوں گا۔ اٹس بیٹر کہ آپ مور ایسٹس کو اپنے اس کے اندر کریں کریٹ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس 193 کی ادر ریکنسائلڈ اماؤنٹس رہ گئی ہے۔ اب بیسکلی آپ اتنی اماؤنٹ کے آپ ایکسپینسز ڈال سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے ایسٹس بتا دیے کہ میرے 30 جون 2024 پہ یہ ایسٹس ہیں، تو باقی کا جو بیلنس ہے وہ آبویسلی آپ کے ایکسپینسز ہیں، تو اب میں یہاں پہ یہ 193 کے ایکسپینسز ہیں میں پرسنل ایکسپینسز میں ڈالوں گا۔ پرسنل ایکسپینسز میں آپ کیٹیگرائزیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جس حد تک پتہ ہے۔ اب چونکہ یہ بالکل جنرل ایکسپینسز ہیں تو میں نے سمپلی یہاں پہ ادر پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز میں ڈال دیے، اس کو میں نے کیلکولیٹ پریس کیا، کیلکولیٹ پریس کیا، اب میں ریکنسلیشن پہ آؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرا ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ 0 ہو گئی ہے، تو یہ ریٹرن اب بالکل ریڈی ہے۔ اب میں اس کو سیدھا جاؤں گا یہاں پہ سبمٹ پر، سبمٹ سوری وہ کیا آئے گا سیو کریں، سب سے پہلے میں نے سیو کا بٹن دبایا، دین میں نے سبمٹ کا بٹن دبایا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پن ڈالیں، تو آپ نے جو بھی اپنا پن رکھا ہوا ہے یا جو بھی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ آیا ہے پن وہ آپ ڈال کے یہاں پہ سبمٹ کر دیں، یہ آپ کی ریٹرن سبمٹ ہو گئی۔ یہ ٹوٹل پروسیس ہے کہ یہاں پہ کمپلیٹڈ ٹاسک میں جا کے ابھی وہ تھوڑی دیر میں نظر آ جائے گی یہ ڈیکلیریشنس کے اندر 2024 کے ریٹرن، وہ آپ نے یہاں سے ویو کر کے پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے، ویسے اس پورٹل میں ہمیشہ پڑی رہے گی تو اٹ ول بی آلویز اویلیبل فار یو۔ تو یہ بالکل سمپل سا پروسیس ہے، آپ نے فالو کرنا ہے، کہیں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے کوئی کیوری آتی ہے تو سمپلی آپ نے کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے۔ ریٹرن فائل کرنا جن کی سمپل سیلری ریٹرن ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے حساب سے ٹھیک ڈیٹا انپٹ کریں اور اپنی ریٹرن فائل کریں۔ تھینک یو سو مچ۔